नाजरीन, आज हम उस बुजुर्ग कामिल का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें दुनिया गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर के नाम से जानती है। यानी वो हस्ती जिनका नाम लेने से दिल में सुकून उतर आता है और रूह को ईमान की मिठास महसूस होती है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामतें अनगिनत हैं, लेकिन आज जो वाक़या हम बयान करने जा रहे हैं वो आग वाला वाक़या है। ऐसा वाक़या जो इंसान को यकीन, तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा और बुजुर्गों की करामत पर गहरा यकीन दिलाता है। ये बात उस दौर की है जब हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ में इल्म और तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए थे। आपके मुरीदों यानी शागिर्दों और चाहने वालों की गिनती हज़ारों में थी। हर रोज़ लोग दूर दूर से आपके दरबार में आते, कोई इल्म लेने, कोई मसले हल कराने, तो कोई सिर्फ दीदार करने। एक दिन बगदाद के एक बड़े मोहल्ले में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटें आसमान छूने लगी, घर के घर जलने लगे। लोग अपने बच्चों को बचाने, घर का सामान निकालने में लगे हुए थे। हर तरफ अफरा तफरी, चीखें और बेबसी का आलम था। कुछ लोग दौड़ते हुए हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचे। घबराए हुए बोले, या शेख, मोहल्ले में आग लग गई है, सब कुछ जल रहा है, रहम कीजिए, कुछ कीजिए। हजरत ने सर उठाया, आंखें बंद की, कुछ पल खामोश रहे, फिर फरमाया, तुम सब अपने घरों को जाओ और अल्लाह के नाम पर यकीन रखो। जहां मेरे किसी मुरीद का घर होगा वहां आग दाखिल नहीं होगी। लोग हैरान रह गए, लेकिन आपकी बात पर पूरा भरोसा रखते हुए लौट गए। जब लोग अपने मोहल्ले पहुंचे तो उन्होंने देखा वाकई आग हर घर को निगल रही थी, मगर कुछ घरों के दरवाजे तक आते ही लपटें रुक जाती थीं, जैसे किसी न देखे जाने वाले हाथ ने आग को रोक लिया हो। जिन घरों में गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद रहते थे वो घर आग से बिल्कुल महफूज थे। न दरवाजा जला, न छत, न एक लकड़ी। बाकी घर राख बन चुके थे, लेकिन इन घरों पर अल्लाह की रहमत बरस रही थी। जब लोगों ने ये मंजर देखा तो सबकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पुकारा, वाकई गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के सच्चे वली हैं, जिन्होंने एक लफ्ज कहा और आग उनकी बात मान गई। लोगों ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर शुक्र अदा किया। कई लोग जो पहले शक में थे उस दिन से आपके मुरीद बन गए और बगदाद भर में आपकी करामत का जिक्र फैल गया। जब लोग शुक्रिया अदा करने आए तो आपने फरमाया, मैंने कुछ नहीं किया, यह अल्लाह का करम है कि उसने अपने बंदों की हिफाजत फरमाई। अगर तुम भी अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखो तो वो तुम्हें हर आग, चाहे दुनियावी हो या दोज़ख की, से बचा लेगा। इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी अल्लाह की तौहीद और भरोसे का आईना थी। आपने अपने हर मुरीद को यही सिखाया, दिल को दुनिया से खाली कर लो और खुदा से भर लो। नाजरीन, ये वाक़या सिर्फ एक करामत नहीं बल्कि ईमान की दावत है। ये बताता है कि अल्लाह अपनी नेक बंदों की बात को कैसे असर देता है। जब दिल में तवक्कुल और ज़बान पर अल्लाह का नाम होता है तो आग भी ठंडी हो जाती है, मुसीबतें भी रहमत में बदल जाती हैं। अंत में आज भी जब कोई मुश्किल में फंस जाए तो दिल से कहे, या गौसे आजम दस्तगीर मदारक अल्लाह, और यकीन रखे कि मदद ज़रूर आएगी। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म इराक के जीलान नामक जगह पर हुआ। बचपन से ही आपके अंदर इल्म, ज्ञान, तक़वा, परहेजगारी और अल्लाह के याद का नूर झलकता था। आपकी वालिदा बहुत परहेजगार और सच्ची थीं। जब आप तालीम हासिल करने बगदाद शरीफ जा रहे थे तो आपकी वालिदा ने आपको 40 अशरफी दी और आपकी जेब में सी कर दी। साथ ही ये वसीयत कही, बेटा हमेशा सच्चाई का दामन थामे रहना, झूठ कभी मत बोलना, चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो। जब आप सफर पर निकले तो रास्ते में डाकुओं का एक गिरोह आया, उन्होंने काफिले को लूट लिया। जब डाकू आपके पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, लड़के तेरे पास क्या है? आपने फरमाया, मेरे पास 40 अशरफी हैं, मेरी जेब में सींदी हुई हैं। डाकू हंसे, उन्हें लगा मजाक कर रहे हैं। उन्होंने सरदार को बताया कि ये लड़का सच बोल रहा है। जब सरदार ने जेब खोली तो सचमुच सोने की अशरफियां मिली। सरदार हैरान हुआ और पूछा, तूने मुझे सच्चाई क्यों बताई, जबकि तुझे पता था हम लूट लेंगे? आपने फरमाया, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी माँ के वादे को तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर उस डाकू सरदार का दिल कांप उठा। वो रो पड़ा और बोला, ए बच्चे, तूने अपनी माँ के हुक्म की इतनी पाबंदी की और हम इतने सालों से अपने रब के हुक्मों की नाफरमानी करते रहे। तुरंत उसने तौबा की और अपने तमाम साथियों से कहा, आज से हम डकैती छोड़ते हैं और अल्लाह के रास्ते में चलते हैं।
सारा गिरोह तौबा करके नेक रास्ते पर चल पड़ा। यही वो दिन था जब लोगों ने देखा कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही सिद्दीक यानी सच्चे और अमीन यानी ईमानदार थे, और अल्लाह ने आपको गौसे आजम यानी सबसे बड़े मददगार का मकाम अता किया। जब आप बगदाद पहुंचे तो आपने इल्मे दीन हासिल किया। इल्म में इतनी बरकत थी कि बड़े बड़े आलिम भी आपकी इज्जत करने लगे। आप दिन रात अल्लाह की याद में मशगूल रहते। एक बार बगदाद में सूखा पड़ गया, लोग परेशान थे, न बारिश न राहत। सब लोग हजरत के पास आए और दुआ की दरख्वास्त की। आपने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तेरी मखलूक तेरे रहम की मोहताज है, रहम फरमा। और उसी वक्त आसमान पर बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। लोग झूम उठे और बोले, ये तो गौसे आजम की दुआ का असर है। एक बार आप इबादत में मशगूल थे तो आसमान में एक नूरानी साया नजर आया। उस साये से आवाज आई, अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ, मैंने तुझसे सब इबादतें हलाल कर दी। आप फौरन बोले, चुप रहे ऐ शैतान, मेरे रब का हुक्म कभी अपनी इबादत से नहीं बदलता। और वो साया गायब हो गया। शैतान की आवाज आई, अरे अब्दुल कादिर, तूने मुझे मेरी इस चाल में पकड़ लिया। बहुत से सूफी मेरे इसी धोखे में फंस गए। आपने फरमाया, मेरे रब ने मुझे हक और बातिल की पहचान दी है, इसी से मैं तेरा धोखा समझ सका। एक दिन एक औरत रोती हुई आई और बोली, हजरत, मेरा बच्चा मर गया है। आपने फरमाया, उसका नाम बताओ। और फिर आपने अल्लाह के हुक्म से दुआ की, या हय्यू या कय्यूम, अपने फजल से इस बच्चे को जिंदा कर। इतना कहना था कि बच्चा जिंदा होकर उठ बैठा। लोगों ने देखा कि हजरत गौसे आजम के हाथों में अल्लाह ने कैसी करामतें रखी हैं। आपकी महफिलों में फरिश्ते उतरते थे, जमीन और आसमान के बीच नूर भर जाता था। जब कोई तौबा करता तो आप फरमाते, मैंने तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली। इसलिए आपको गौसे आजम यानी सबसे बड़े मददगार कहा गया, क्योंकि आपकी दुआ से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई। जब आपका वक्त विसाल आया तो आपने कहा, मेरे बच्चों, अल्लाह से डरते रहो, नमाज और रोजे की पाबंदी करो और कभी किसी का दिल